हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक ऐसा कंफ्यूजिंग टॉपिक लेते हैं, एक ऐसे कंफ्यूजिंग पेयर को लेते हैं जो आप डेली यूज़ करते हैं लेकिन आप गलती हमेशा करते हैं। मतलब कई बार तो हमसे लिखने में गलती हो जाती है, मतलब आदत में आ जाती है चीज़ तो गलत हो जाती है। तो गाइस वो पेयर है रोज़मर्रा का। रोज़मर्रा मतलब एवरीडे, है ना। तो भाई वही है, रोज़ाना हमसे गलती होती है तो रोज़ाना ही मैंने टॉपिक ले लिया ना खैर गाइस, ये है शब्द दो। एवरीडे ये है बिना गैप वाला, मतलब ये एक शब्द है, इसमें कोई स्पेस नहीं है, है ना। और दूसरा शब्द है एवरी और डे, और ये शब्द भी नहीं है गाइस, ये है एक फ्रेज। अगर मैंने पढ़ा रखा है क्लास में, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि एक शब्द से अधिक शब्द हैं, उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो वो फ्रेज कहलाता है ना। शब्दों का समूह फ्रेज कहलाता है अगर उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है, है ना। तो देखिए गाइस, ये है एक फ्रेज। क्लियर। तो डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो ये एवरी डे जो है ये क्या है, वर्ड है, और ये जो एवरी डे ये क्या है, फ्रेज है। पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, है ना। दो शब्द हैं, वही अकेला शब्द है। क्लियर। अब ये है क्या गाइस, ये है एडजेक्टिव। क्या है गाइस, ये एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव क्या बताता है, नाउन की क्वालिटी को बताएगा, या तो मॉडिफाई करेगा या डिस्क्रिप्शन देगा। या तो नाउन को मॉडिफाई करेगा या नाउन के डिस्क्रिप्शन देगा, वो चीज़ क्या कहलाती है, एडजेक्टिव कहलाती है। क्लियर। ये जो शब्द है, सॉरी बार बार मैं शब्द कह दे रहा हूँ, है ना ये जो फ्रेज वाला है एवरी डे, ये है गाइस एडवर्ब। क्या है ये, एडवर्ब है। क्लियर। यही आपको आधी बात समझ में आ जाएगी अगर आपको ये क्लियर हो गया कि एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब फ्रेज है। ये फ्रेज क्या है, एडवर्ब है, और ये शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर। अब गाइस देख लेते हैं मतलब क्या है इसका, है ना। तो एवरीडे जो ये वाला है, जो शब्द है, इसका मतलब ही ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार हम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे आज तक, है ना। खैर, इसका जो मीनिंग है वो है ऑर्डिनरी, साधारण। साधारण मतलब एक तरह से आप जो अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें क्या कह सकते हैं, घिसा पिटा। डेली मतलब जीवन, गए जॉब पे फिर आ गए, टीवी देख रहे हैं फिर आ गए, टीवी देख लिया फिर सो गए, फिर ये जो रूटीन है ना, बोर करने वाला, उसको बोला जाता है एवरीडे रूटीन, एवरीडे वर्क, एवरीडे सॉन्ग। मतलब वही सॉन्ग सुने जा रहे हैं, मतलब एवरीडे मूवी, वही मूवियाँ देखे जा रहे हैं, है ना। मूवियाँ नहीं, मूवीज, है ना दूसरा मीनिंग है इसका कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस मतलब साधारण। और इसका सबसे बढ़िया देखिए, हम कहते हैं ना कि यार डेली यूज़ के कपड़े ले ले, कहाँ महंगे वाले ले रहा है, वो पार्टी में पहनिए। तो पार्टी के कपड़े कैसे रहते हैं, एकदम महीनों महीनों तक वो उसमें रखे रहते हैं सजे हुए। अगर पार्टी नहीं आती तो अलमारी में सजे रहते हैं। लेकिन हम लोग कौन से कपड़े यूज़ करते हैं, एवरीडे क्लॉथिंग, है ना, एवरीडे क्लॉथ्स, है ना। तो एवरीडे एडजेक्टिव है, उसके पीछे किसके पीछे लग गया, क्लॉथ्स के, तो वो है साधारण वाले कपड़े। एवरीडे शूज, एवरीडे वर्क। क्लियर है। एवरीडे रूटीन, एवरीडे रोड, है ना, जिससे आप नॉर्मली जाते हैं। तो वही एक तरह से क्या है, बहुत ही साधारण एवरीडे लाइफ, साधारण सी जिंदगी, है ना। साधारण सी जिंदगी मतलब ना कहीं आ रहे हैं घूम रहे हैं, बस काम पे गए काम से आ गए, वो वाली चीज़, है ना। तो एकदम साधारण जो चीज़ है, इसका मतलब है एवरीडे का। क्लियर है, साधारण। अब और क्लियर हो जाएगा, देखिए तीसरा मीनिंग क्या है, हैपनिंग रेगुलरली, जो रेगुलर बेस पे होता रहता है ना। आए दिन न्यूज़पेपर में देख लो, कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, भाग गई, भाग गया, लेके भाग गया, चोरी हो गई, डकैती पड़ गई, नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा रहती है। तो एवरीडे न्यूज़, है ना, कि यार ये तो रोज़मर्रा की खबर रहती है, इससे कुछ फ़ायदा ना, बोरियत वाली जो चीज़ें हैं वो वाली चीज़ें, है ना। या फिर सीन या फिर यूज्ड डेली, देखी जाने वाली या यूज़ की जाने वाली चीज़ें डेली बेसिस पे, है ना। मतलब कोई भी चीज़ अगर डेली बेसिस पे आप रूटीन में ले आए तो वो क्या है, एवरीडे प्लस वो नाउन है। क्लियर है। अब इसके बाद उदाहरण देख लो, है ना। भाई एडजेक्टिव है तो सीधी बात है किसके साथ आएगा, नाउन के साथ आएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, इसके नाउन, एवरीडे प्लस नाउन। क्लियर। अब उदाहरण देखो गाइस, आई बॉट माई एवरीडे क्लोथिंग। देखिए मैंने खरीदी मेरी एवरीडे क्लोथिंग, साधारण वाली, मतलब घर में पहनने की जो है ना, जो मैं नॉर्मली रेगुलरली पहनता रहता हूँ, वो कपड़े मैंने खरीदे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है, और डिस्क्राइब किसको कर रहा है, मॉडिफाई किसको कर रहा है, नाउन को। सही है। नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो बिल्कुल क्लियर है एकदम परिभाषा के अकॉर्डिंग।
बड़ा मतलब मुझे हैरानी है कि हम लोग कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं इसमें। बताओ, ज़मीन आसमान का अंतर है और हम ये वाला इधर लिख देते हैं और ये वाला तो पता नहीं लिखते हैं कि नहीं लिखते, इस वाले सेंस में या इस मायने, है ना। खैर कोई बात नहीं। अगला उदाहरण, एवरीडे टास्क कैन बिकम मोनोटोनस। ये मैंने देखिए आपको बताया था। एवरीडे टास्क, टास्क का मतलब क्या होता है? काम। जो हमारे काम है ना ऑफिस के या इधर उधर के जो काम है, टास्क बोलते हैं। कि जो रेगुलर मिलते रहते हैं ना काम, एक ही काम बार बार कर रहे हैं आप, है ना। जैसे मेरा काम है स्कूल में पढ़ाना, तो मैं गया पढ़ा के आ गया, तो वो एवरीडे टास्क एक तरह से है, एवरीडे वर्क है। तो वो मोनोटोनस, उबाऊ हो जाते हैं, पकाऊ हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं ना, यानी एवरीडे टास्क। यहाँ पे भी क्या है, ये एडजेक्ट, सब जगह एडजेक्टिव ही है ना, क्योंकि ये क्या है, ये नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो एवरीडे टास्क कैन बिकम मोनोटोनस, रोजमर्रा के जो काम है वो उबाऊ पकाऊ बन सकते हैं यार, है ना। नेक्स्ट, पीपल ऑलवेज डिस्कस एवरीडे मैटर्स। हमेशा मतलब जो रोजमर्रा के जो किस्से हैं, जो मुद्दे हैं उनके, उन्हें डिस्कस करते रहते हैं लोग, है ना, इस तरह से कि रोजमर्रा का यार, ये तो कॉमन है ना, घिसा हुआ है। नेक्स्ट, नेवर स्ट्रेस ओवर माइनर एवरीडे प्रॉब्लम्स। कि यार जो रोजमर्रा की जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं ना, उस पर जोर मत डाला करो या फिर उसकी टेंशन मत लिया करो। ये वर्ब भी है, नाउन भी है, स्ट्रेस, ये वर्ब भी है स्ट्रेस और नाउन भी है ना। यहाँ पे भी देखिए नाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव ही है, सब जगह एडजेक्टिव ही है भाई, इसका यूज ही एडजेक्टिव है, तो सब जगह एडजेक्टिव का ही रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट और लास्ट, माई फादर टोल्ड मी टू टेक माई एवरीडे शूज़ फॉर द ट्रिप। मेरे पिताजी ने कहा कि भाई जो तू डेली यूज़ करे है ना सचिन, वो वाले जूते ले चल ट्रिप पे, मतलब यात्रा के लिए। इसका मतलब महंगे वाले या फिर कभी कभी यूज़ करने वाले मना कर दिया होगा उन्होंने। एवरीडे का मतलब क्या है, इस वाले शब्द का मतलब क्या है, रूटीन में जो चीज़ें हैं, एकदम साधारण जो है ना, कॉमन जो हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, उसको यूज़ करते हैं किसमें, एवरीडे में, है ना। अब गाइस ये देखते हैं, ये बड़ा मजा आने वाला है आपको, है ना। ये तो आपको हैरानी हुई होगी। ये गाइस ये शब्द है ही नहीं, ये है एक फ्रेज, और वो कैसा फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्यों, एवरी तो है गाइस यहाँ पे एडजेक्टिव और डे है नाउन, यानी एक एडजेक्टिव ने नाउन के साथ मिलके क्या बना दिया, एक एडवर्ब फ्रेज, है ना। तो ये फ्रेज है, ये शब्द है ही नहीं। और आपको पता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये बहुत सारे एडवर्ब हैं, रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो उनमें से एक एडवर्ब है, क्योंकि एवरी डे समय को बता रहा है, तो कैसा एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर है, कैसा एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। और आपको एक छोटी जानकारी दे दे रहा हूँ, एडवर्ब के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। जो टाइम है सेंटेंस में, क्योंकि वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसलिए या तो सेंटेंस के लास्ट में, यानी वर्ब के बाद पोजीशन होगी, खासकर लास्ट में रहती है ज़्यादा। और अगर आपको रखना है कहीं और, तो वो बीच में नहीं आ सकता, वर्ब के पहले तो बिल्कुल नहीं आ सकता, सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, कॉमा लग जाएगा उसमें, है ना। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम या तो सेंटेंस की शुरुआत करेगा, कॉमा लग जाएगा, या फिर वर्ब के बाद अर्थात सेंटेंस के लास्ट में आएगा, है ना। तो इसकी पोजीशन भी आप सेंटेंस में भी क्लियर हो जाएगी, देख लेना, यही होगा ना। तो इसका मतलब है ईच डे, हर दिन, जैसे प्रतिदिन, सेंटेंस नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो पढ़ाते हैं, हम रोज विद्यालय जाते हैं, तो वो क्या है, प्रतिदिन, हर एक दिन, एवरी सिंगल डे, ईच डे, यानी जब भी आपको हटाना है क्या, ईच डे, है ना। वैसे भी क्लियर हो जाएगा कि अगर समय बताने की जरूरत पड़ रही है, उसके साथ नाउन है ही नहीं, तो हमें यही लगाना, फ्रेज लगाना है। और अगर कहीं नाउन के पहले लगाना है, तो हमें क्या लगाना है, ये वाला लगाना है। बहुत कॉमन सा डिफरेंस है, बड़ा साधारण सा, है ना। तो डेली यानी एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में हमें कौन सा इस्तेमाल करना है, एवरी डे, यानी फ्रेज यूज करना है, हमें मिला हुआ नहीं करना है ना। क्योंकि ये देखिए हम ये नहीं कर सकते, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये गलत हो जाएगा, है ना। आई गो टू स्कूल एवरी डे, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं हम, रोज का बता रहे हैं, यानी टाइम की जरूरत पड़ रही है, समय बता रहे हैं, तो समय बता रहे हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एवरी स्पेस डे, एडवर्ब ऑफ फ्रेज, सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। क्लियर है। तो देखो वर्ब के बाद में ही है ना, या फिर ऐसा लिख सकते थे एवरीडे कॉमा आई गो टू स्कूल, ऐसा लिख सकते थे। तो एवरीडे एडवर्ब की जरूरत थी, तो हमें क्या लगाना है, स्पेस वाला, यानी फ्रेज लगाना पड़ गया हमें, ठीक। नेक्स्ट, अब इसका मेन उदाहरण देख लेते हैं, आई प्रैक्टिस एवरी डे। अच्छा ये और देखिए गाइस,
कुछ कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा ये प्रैक्टिस, ये वाला है ना। तो ये वर्ब के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं वो अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं, वर्ब और नाउन दोनों के रूप में। लेकिन ब्रिटिश जो है ना, ये जो CE वाला है वो नाउन मानते हैं, और SE वाला वो है वो S मतलब जो वर्ब मानते हैं। तो यहाँ ये लिख दो या ये लिख दो, बात एक ही है, डिपेंड करेगा आप कौन सी इंग्लिश ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ना। वैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश बोली जाती है तो मैंने ये वाली लिख दी। आई प्रैक्टिस एवरी डे। देखिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ, यानी प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करता हूँ है ना, एवरी डे रोज, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब की ज़रूरत है, तो हम ये गैप वाला यूज़ करेंगे, फ्रेज यूज़ करेंगे हम एडवर्ब। क्लियर है। वैसे भी वर्ब के बाद है तो यही आएगा, है ना। नाउन के साथ होता तो ये आ ही नहीं सकता था, नाउन को क्वालिफाई नहीं करता एडवर्ब, है ना। नेक्स्ट, माई वाइफ डज नॉट मेक मी डू चोर्स एवरी डे। यहाँ पे देखिए एक और नियम है, थोड़ा बता दो। मेक के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो उसके बाद बेयर इंफिनिटिव यूज़ करते हैं, ये वर्ब का नियम है। तो माई वाइफ डज नॉट मेक मी, मेरी पत्नी मुझसे नहीं करवाती है डेली के काम। चोर्स मतलब जो घरेलू छोटे मोटे काम होते हैं, दूध ले आओ, पानी भर लो, कहीं कहीं तो कपड़े भी धुल लो और बर्तन भी धुल लो, है ना। खैर डिपेंड करता है घर में आपका सीन कैसा है, हर किसी को करना पड़ता है, क्या करें। माई वाइफ डज नॉट मेक मी डू चोर्स एवरी डे। तो मेरी पत्नी घर के काम मुझसे हमेशा नहीं कराती है, मतलब रोज़ नहीं कराती है। तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब की ज़रूरत थी, है ना। अगर यहाँ हमें चोर्स क्योंकि नाउन है इसके पहले लगाना होता तो हम क्या लगाते, शब्द लगाते एवरीडे। क्लियर है। नेक्स्ट, राहुल सर असाइंस होमवर्क एवरीडे। तो देखो वर्ब के बाद ही है यहाँ पे ना, वर्ब के बाद यहाँ पे भी है और नाउन नहीं है इसके साथ। यहाँ पे भी देखिए डू के बाद है ना, तो वही है एडवर्ब में, और पता लग जाएगा आपको। वैसे तो आसान है, घर के लिए काम देते हैं, होमवर्क देते हैं। नेक्स्ट, दे फीड द डक्स एवरी डे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया ना, दे फीड द डक्स एवरी डे। तो एवरी डे मीन्स डेली, ईच डे। यू कैन रिप्लेस द एवरी डे विद ईच डे, है ना। तो वे जो है बत्तखों को खाना खिलाते हैं रोज, यानी यहाँ पे उनका जो है घिसा पेटा सेंस में नहीं है, वो रोज उन्हें खाना खिलाते हैं। क्लियर है। एडवर्ब की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे। और लास्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे शुरू में है एवरी डे, ये आप मिला के नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। एवरी डे आई वेट अंटिल श्रेया गेट्स होम, कि भाई रोज़ मैं इंतज़ार करता हूँ जब तक श्रेया घर नहीं आ जाती है ना। उम्मीद है गाइस आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी अगर आपको नाउन के साथ लिखना है तो आपको ये शब्द लिखना पड़ेगा। अगर आपको समय की ज़रूरत पड़ रही है, रोज़ के सेंस में डेली हटाना है, ईच डे हटाना है, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये फ्रेज यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। बना किससे है, एडजेक्टिव प्लस नाउन से। क्लियर है। और एडवर्ब ऑफ टाइम की पोजीशन या तो सेंटेंस के शुरू में होगी या लास्ट में होगी, कॉमन सी जो पोजीशन है ना, ये आपको याद रखना है। तो देख लीजिए, एवरीडे प्रॉब्लम्स हमें एवरीडे परेशान कर रही है ना। खैर कोई बात नहीं। अब चैनल पे नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।